वज़ीर आज़म ने अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास आज शाम तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम मुल्क भर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करख में इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पोलियो को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इस किस्म की कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे और पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए वसाइल बुरोए कार लाएगी। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से आज बाज़ाब्ता हिदायत देंगे, जिसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हो जाएगा। कमेटी बन गई लेकिन मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में पेशरफ्त तब होगी जब हुकूमत को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस में अब तक 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की जा चुकी। प्रोसिक्यूटर का कहना था गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। बानी PTI को भी अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अडयाला जेल लाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने की इजाजत न मिली। अडयाला जेल से वापस रवाना। आज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। बानी को जेल में दी जाने वाली सहूलतें फिर बंद कर दी गई हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, हुकूमत 9 मई की तस्बीह पढ़ती है क्योंकि उसकी कोई कारकर्दगी नहीं। PTI का एक एक रहनुमा 9 मई के 48 मुकदमात भुगत रहा है। MKM का वफ्द आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। सरबराही वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार वक्त में शामिल होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन, 27वीं तरमीम और बल्दियाती तरमीमी मुसव्वदे पर बात होगी। जैसे मैंने कोशिश की वैसे उम्मीद है आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा, बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी और मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में है। इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। चार से 5 गवर्नर आ चुके हैं। मुझसे कभी तकर्री पर मशवरा तक नहीं किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, PTI ने मसाइल पैदा किए और अब भी 8 माह से वही किरदार अदा कर रही है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाना चाहिए। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की हमारे लिए मशाल राह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी के ख्वाह हैं। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियां बहुत अहम हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। पिछले 5-7 साल से हमने इससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक्ट 2017 के तहत मौसमियाती तब्दीली का कोई फंड नहीं है। इसके लिए हालिया बजट में भी कुछ मुख्तस नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 साल, जख्म आज भी ताजा। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह दिन, जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। शोहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज तालीमी इदारे बंद हैं।
और चैंपियंस टी20 कप में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेट से हरा दिया। 107 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स ने पहली बार 1,16,000 की सतह उबूर करी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में 2 से 3% कमी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी जैसे मसाइल हल करना होंगे। समंदर से भरपूर फायदा उठाने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत है। गवादर बंदरगाह से तिजारत और समंदरी इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन बहरे हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान बहरी शोबे में ताउन के फरोग के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ शराकत का ख्वाहा है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। कुरम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर मुशावरत के लिए मांगा गया। अमन यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। वजीर दाखिला और इंसदादे मुनशियात मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता। ये मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जामे इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब से एंटी नारकोटिक्स से मुतालिक ताउन जारी रखेगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 19 दिसंबर तक बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुहिम कल से शुरू होगी। करक, बनू और लकी मरवत में पोलियो अहलकारों पर हमला। करक में पुलिस अहलकार शहीद, पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। बनू में फायरिंग से अहलकार हयातुल्लाह जख्मी। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने इंसदादे पोलियो टीम से सामान छीन लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी। शिमाली बलूचिस्तान में पारा नुक्ता-इन जमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित और अस्तोर में -6, कल्लात में -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1 डिग्री, पेशावर 2, लाहौर 4, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सोलह दिसंबर 1971 तारीख का स्याह दिन। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने 2 लख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुक्ति बाहिनी ने दुश्मन भारतीय फौज के साथ मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाहों को निशाना बनाया। मक्कार दुश्मन भारत की साजिशों, अपनों की गलतियों से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क 2 टुकड़े हो गया। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का इंतखाबात के हवाले से बड़ा ऐलान। डॉक्टर यूनुस का कहना है, आम इंतखाबात 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल में हो सकते हैं। इंतखाबात की टाइमलाइन मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर मुनहसर होगी। डॉक्टर यूनुस ने आम इंतखाबात के इंतजामात से पहले इस्लाहात को जरूरी करार दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम का साउथहैम्पटन के खिलाफ गोल्स का पंजा। पहले हाफ में 5 गोल दागे। दूसरे हाफ में कोई टीम गोल न कर सकी। टॉटनहम ने मैच 5-0 से अपने नाम कर लिया। और 19वें आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज। शहरियों की बड़ी तादाद किताबें खरीदने में मसरूफ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब।